जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको पता लगता रहे। जय गुरु जी। हमारी सारी प्यारी संगत को, हमारी सारी गुरु परिवार को गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये हम सब जानते हैं कि गुरु जी शिव जी का रूप है और धरती पर अवतार लेकर आए हैं हम सब का उद्धार करने के लिए। जो जो गुरु चरणों में जुड़े हुए हैं आज संगत परिवार हमारा, गुरु जी उनका बहुत ध्यान रखते हैं और दुनियावी कामों के छोटे छोटे जो मुश्किलें आती हैं दुनिया में, हमें उसको वो बखूबी सॉल्व करते जाते हैं और हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाते हैं। संगत जी, शिव जी के और पार्वती जी के अगाध प्रेम और अटूट विश्वास को कौन नहीं जानता। उनके गृहस्थ जीवन के बारे में बहुत से भजन हैं, बहुत सी कथाएं हैं और कितने किस्से हैं, कितने प्रसंग हैं उनके, जिनको हम अगर बयां करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा हम सबको कि हम गुरु जी का एक तरफ से गुणगान कर रहे हैं। माता पार्वती ने कितने कष्टों और कितनी घोर तपस्या के बाद शिव जी को पाया और जन्म जन्मांतर का अपना साथी बनाया। उनके गृहस्थ जीवन की मिसाल हम सबको लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने पति धर्म को निभाया। शंकर भगवान को भी अर्धनारीश्वर का रूप कहा गया है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और शिव ही पार्वती हैं और पार्वती ही शिव है। जय गुरु जी। तो आज हम उन्हीं के गृहस्थ जीवन पर आधारित एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और उस शिव जी और गुरु जी का गुणगान भी हो जाएगा। एक बार माता लक्ष्मी ने अपना बहुत ही आलीशान महल का निर्माण करवाया और उसके हेतु सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। महादेव और माता पार्वती को भी निमंत्रण मिला। आयोजन बहुत ही भव्य था और होता भी क्यों ना, आखिर लक्ष्मी माता जी के गृह प्रवेश की बात थी। सभी देवतागण अति आनंदित और अति प्रसन्न थे। आदर सत्कार, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। माता पार्वती सारे भवन को देख रही थी। आलीशान दीवारें, रतन जड़ी दरवाजे, सोने के झूमर, ये सब देखकर माता पार्वती सोचने लगी कि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं और ये सब देवतागण हैं। इनके पास इतना अति संपन्न भव्य आलीशान भवन है और हम रह रहे हैं हिमालय पर्वत पर सुख सुविधाओं के बिना। ये सब सोचते सोचते देवी माता पार्वती का मन कुछ उदास हो गया और वो यही सब सोचते सोचते कब हिमालय पर पहुंच गई, कब कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और जब वो वहां पहुंची तो अपने सामने उन्हें पाया खड़ा महादेव को। महादेव ने उनकी उदासी का कारण पूछा और बड़े प्यार से उनको सारा कुछ बताने के लिए कहा कि आपका मन क्यों उदास है। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं जो देखकर आई हूँ वो हमारे पास नहीं है। आलीशान भवन, सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन। माता लक्ष्मी का भवन देखिए कितना आलीशान है और किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पास भी ऐसा एक अति उत्तम भवन होना चाहिए, आलीशान भवन जो किसी के पास ना हो। शिवजी मुस्कुराए और बोले कि हम ठहरे योगी, महल में तो चैन नहीं पड़ेगा देवी पार्वती। महल में रहने के बड़े बड़े नियम विधान है, मस्त मोला ओढ़णों के लिए महल उचित नहीं। लेकिन देवी पार्वती का भी तर्क संगत था कि देव यदि महलों में रह सकते हैं तो देवों के देव महादेव शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर क्यों रहें। आखिर महादेव को पार्वती जी की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो विश्व में और धरती पर कहीं ना हो, न नभ में, न जल में, न थल में। विश्वकर्मा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत जगह खोजी, चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी। उन्होंने माता पार्वती को स्थान के बारे में बताया। माता पार्वती अति प्रसन्न हो गई और एक विशाल और बहुत ही खूबसूरत नगर के निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए ऐसी नगरी का निर्माण किया जो सद में अद्भुत थी, अलौकिक थी, जिसका कोई सानी नहीं था, जिसके सोने के दरवाजे, छतों पर रतन जवाहरात,
दीवारें हीरो जड़ित, फर्श पर नीलम और जवाहरात। माता पार्वती अति प्रसन्न होकर सब देवी देवताओं को आमंत्रित किया और हर किसी के मुख पर इस अद्भुत और अलौकिक नगरी की ही प्रशंसा थी। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने ऋषि वशिष्ठा को दक्षिणा मांगने के लिए कहा, लेकिन महादेव की माया से ऋषि का दिल नगरी पर ही ललचा गया और उन्होंने दक्षिणा के रूप में उस सोने की नगरी को ही मांग लिया। ये सब देखकर माता पार्वती का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाया है और मेरे प्रिय मैल को मुझसे छीना है। महादेव का अंश ही एक दिन जलाकर इसे भस्म कर देगा और तेरे कुल का नाश आरंभ हो जाएगा। संगत जी, सोने की वो सुंदर नगरी वशिष्ठा ऋषि से पूरी पुत्र कुबेर को मिली। कुबेर रावण का सौतेला भाई का। अब नियति को भला कौन टाल सकता है। और कुबेर से यह नगरी रावण ने हड़प ली और इसी सुंदर नगरी को अंतराल में भगवान शिव के अंश हनुमान जी ने जलाकर भस्म कर दिया। जय गुरु जी। संगत जी, इस प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि हमें गुरु जी से किसी भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करनी चाहिए, बस उन्हें मानना चाहिए। टोटल सरेंडर ही सब हमारी समस्याओं का हल है। गुरु जी के आगे नतमस्तक होकर सिर्फ उन्हें माने और जो नियति में लिखा होता है ये बिल्कुल सच है कि गुरु जी हमारे हाथों की लकीरों को, माथों की लकीरों को बदल सकते हैं, पर देते वो वही है जो हमारे लिए अच्छा होता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी।